नमस्कार दोस्तों, देश नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में मैंने रामायण की वो पंक्ति कहीं से सुन ली कि जब रावण सीता का अपहरण करने आया था तो वो भी साधु का रूप लेके आया था और भगवा पहन के ही आया था। पूरा शरीर जो है भगवा वस्त्र लपेट कर ही साधु का वेश धारण करके रावण माँ सीता का अपहरण करने आया था। उस वक्त से जब भी किसी नेता, मंत्री, बिजनेसमैन, अभिनेता, यहाँ तक कि जो असल में साधु संत हैं, उनको जैसे ही भगवा वस्त्र में आज इस घोर कलयुग में देख रहा हूं, ऐसा लगता है ये भी कोई रावण तो नहीं है जो साधु का वेश धारण करके आपको लूटने आया है। किसी मंशा के साथ आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बाबा रामदेव को क्या लतार लगाई है, जो भी कहा हो, सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को ही नहीं, मोदी जी को यानी भारत सरकार को, उन राज्य सरकारों को भी जिन्होंने रामदेव को अपना कामदेव फैलाने का पूरा छूट दिया। सीधा कहा कि इनका जो पाप किया है ना, कोविड में जब लोग मर रहे थे तभी जो अपना धंधा चमकाने के लिए जो पाप किया है, उसमें बराबर के हिस्सेदारी है सब राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। बहुत फटकार लगाई है। खैर, इस पे अभी पतंजलि का जो भी पूरा किस्सा है रामदेव का, इसका स्पेशल रिपोर्ट अभी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ी देरों में, कुछ घंटों में देश नीति पर आ जाएगा। लेकिन जो बात मैं आपसे करने आया हूं वो है 1 मिनट का वीडियो, जब रामदेव बाबा सुप्रीम कोर्ट से निकलते हैं और अपने गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का एक स्तंभ, उसके प्रांगण में, उसके कैंपस में, सोचिए जहां पर जो लोकतंत्र को बचाने की जगह है, उस जगह पर किस तरह से पत्रकारों के साथ गुंडागर्दी हुई है। ईमान बेच चुके गोदी मीडिया मुंह से हवा तक नहीं निकाल पाएंगे इस हरकत पर। रामदेव के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो बॉडीगार्ड्स हैं, उन्होंने जो पत्रकारों पर हाथ उठाया है, हाथ मचोड़ दिया है, बस ये पूछने के पर कि रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला। आपके गेरुआ रंग, भगवा रंग का वेशभूषा देखकर देश की जनता ने आप पे भरोसा किया, खास करके वो वर्ग भरोसा किया जिसकी आप और मोदी सरकार वकालत कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, विपक्ष हिंदू विरोधी है और हिंदू को हम बचा रहे हैं। तो आश्चर्य इस बात का है कि आज जब दूध का दूध, पानी का पानी हुआ, तो उसमें यह क्यों पाया गया कि जिस कोविड में जिस धर्म ने आप पर भरोसा किया, सबसे ज़्यादा भरोसा दिखाया, देश प्रेम और धर्म प्रेम दोनों का मिक्सचर जो आपने परोसा, और उन्होंने उसको अपना जान से भी ज़्यादा प्यारा कर आपको, आपके बिजनेस को अरबों करोड़ रुपए का जो है बिजनेस फैला दिया, बड़ा कर दिया। आपने उनकी जान का सौदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। और आज जो है आप माफ़ी मांग रहे हैं कि हमने झूठ बोला। लेकिन जो यहाँ फंस गया, जो जनता आप पे भरोसा करके फंसा, उसका क्या होगा। और आप अकेले नहीं हैं जो माफ़ी मांग रहे हैं। आने वाले वक्त में कई लोग आने वाले हैं, कई लोग सामने आएंगे, कई लोग कटघरे में होंगे जो माफ़ीनामा लिखेंगे। आज़ादी के वक्त भी माफ़ीनामा लिखा गया, अभी रामदेव जी आप लिख रहे हैं, आगे कई और लोग हैं जो अपने पाप का, जिनका पाप का भांडा फूटेगा और वो भी माफ़ीनामा लिखेंगे कि हमने देश के साथ गलत किया, हमने उनके साथ गलत किया, हमने देश की उन जनता के साथ गलत किया, देश के उस हिस्से की जनता के साथ गलत किया जिसने हम पे ही भरोसा किया था। कम से कम उसे तो बख्श देते, लेकिन हमने तो उन्हीं के साथ गलत किया है। लेकिन आप वो वीडियो देखिए कि कैसे रामदेव जो है कोर्ट से बाहर निकलते हैं और पत्रकार जब सवाल पूछता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट के अंदर झूठ क्यों बोला, उसके बॉडीगार्ड उस पर किस तरह से दौड़ के पकड़ते हैं, उनका हाथ मरोड़ते हैं, पीछे से आवाज़ थप्पड़ की भी आती है। लेकिन पत्रकार चुप नहीं बैठता है, अंतिम तक कोशिश करता है कि रामदेव कुछ बोल दे। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव
रामदेव जी आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे सर ठीक है, अरे हाँ ठीक है आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ही है, ऐसे ऐसे करोगे? रामदेव जी आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? रामदेव बाबा जो जिनका मुंह कभी बंद ही नहीं होता है, वो कुछ तो बोल दे कि क्यों झूठ बोला, देश की जनता से क्यों झूठ बोला, भगवा ओढ़ के क्यों झूठ बोला। आखिर भगवा ओढ़ के जनता को मौत के वक्त झूठ बोलने वाला ये बाबा है या पाखंडी है? और उससे बड़ी बात और सबसे अहम बात कि क्या आपको देखकर लग रहा है इनके एटीट्यूड से और जिस तरह से ये चलकर आ रहे हैं और मुस्कुरा के हाथ हिला रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और दे रहे हैं फुल मोदी जी के स्टाइल में, क्या आपको लग रहा है कि अभी अभी ये आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट में जज से जोरदार फटकार खाने के बाद निकल रहा है? ये सुन के निकल रहा है कि हम आपके माफीनामे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक्शन के लिए तैयार रहिए। क्या ऐसा इसके चेहरे से प्रतीत भी हो रहा है? सोचिए इसको किस पावर का गुमान है, इसके पीछे कौन सी शक्ति का गुमान है कि ये आदमी के चेहरे पे जरा सा शिकंज भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे में दबोचा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट इसको रेलने की बात साफ साफ कह चुका है कि आपका माफीनामा एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, आप पर एक्शन होने वाला है, पतंजलि पर एक्शन होने वाला है। लेकिन इस आदमी के चेहरे पे शिकंज नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है, इन्हें उम्मीद है, इन्हें भरोसा है कि मेरे ऊपर जिन शक्तियों का हाथ है, जिस शक्ति के बारे में राहुल गांधी कह रहे थे, जिसे बरगलाने के लिए किसी और संक्षेप में, किसी और दृष्टिकोण से मोदी जी ने प्रेजेंट कर दिया। कितना क्रोनोलॉजी है इसमें, आप समझते समझते उलझ जाएंगे फिर से। रामदेव जो है जिस कॉन्फिडेंस के साथ निकल रहा है, साफ है कि उसके ऊपर उसको भरोसा है कि मेरे ऊपर जिन शक्तियों का हाथ है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। इस सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, कितना ही कुछ कह ले, हमको कुछ नहीं होने वाला है। तभी तो इनको हिम्मत है कि इतना फटकार सुनने के बाद जो है कोर्ट से निकलता है, एकदम चौड़ में निकल रहा है। ये देश को, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इस आदमी ने देश को धोखा दिया है। और आप देख लीजिए इसका एटीट्यूड देख लीजिए कि किस चौड़ में निकल रहा है, जैसे कि बड़ा तोप मारकर निकल रहा हो, क्योंकि इसको पता है कि हमको जो है कुछ नहीं होने वाला है, हम पे जो है सुपर पावर का हाथ है। और वही शक्ति का हाथ है जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहा था, असुरी शक्ति। वही असुरी शक्ति का हाथ है। तभी तो बाबा का भेष धरा हुआ है। महामारी फैली तो जनता को मौत के मुंह में ढकेलने के लिए, अपना बिजनेस उस वक्त भी जनता को लूटने के लिए नया चाल पे चाल चले जा रहा था। और इसमें पूरा साथ देता रहा कौन? मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, दोनों मिलकर साथ दिया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। दोनों ने आंख मूंद ली, कोई एक्शन नहीं लिया, मनमर्जी करने दिया बाबा रामदेव को, और जनता को भ्रमित करने का काम दोनों ही करते रहे, साथ दिया बाबा रामदेव का। और जब ये कोर्ट से निकलते हैं, एक सवाल पूछने पर पत्रकार को पीटने लगते हैं, ऐसा डरपोक आदमी है। कोई और संगठन से होता ना तो अभी तक सब एक हो गए होते, लेकिन हमारा पत्रकारिता का नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है, एक साथ मिलकर आवाज इसलिए नहीं उठा सकता है, ईमान को जो बड़ा हुजूम है इस संगठन का, पत्रकारिता, देश के पत्रकारों का, इंस्टीट्यूशंस का, उन्होंने अपना जो जमीर है सरकार के हवाले गिरवी रख दिया है।
वो आपको दिन रात दिखाएगा कि गठबंधन में कहां पर अनबन हो गया, कि केजरीवाल जेल में नहीं सोया, जागता रहा, नींद नहीं आई, करवट बदलते रहे रात भर। तमाम बातें दिखाएगा, माहौल मोदी जी के लिए बनाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना गिरबान तक गिरवी रख दिया है। अपना पगड़ी जो होता है ना, पगड़ी जो इज्जत होता है, जो लाज होता है, वो सरकार के चरणों में बिछा चुका है। तो चाहे 2 थप्पड़ मार लीजिए, चाहे जुतिया लीजिए, हिम्मत नहीं है कि कुछ कह सके। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? जो बातें मैंने कही, जो वीडियो रामदेव बाबा का निकलते हुए आपने देखा, किस तरह से पत्रकार पर अटैक कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कैंपस के अंदर, जिस हिम्मत के साथ, और वो असुरी शक्ति का हिम्मत जो उन पर सर पे हाथ रखा हुआ है, इस पर आप क्या विचार रखते हैं? और देशनीति के साथ जुड़े रहिए। देशनीति निष्पक्ष होकर तमाम खबरें, तमाम रिपोर्ट्स आपके सामने लेके आता है, जो ये बिकी हुई गोदी मीडिया नहीं लाती है। देशनीति के लिए आपका साथ बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।